वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से चयनित कुछ विशेष पदों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज भ्रमर गीत का भाग 2 है। भाग 1 में हमने भ्रमर गीत के 2 दोहों के बारे में जाना कि किस प्रकार उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं और गोपियाँ उस उपदेश को सुन नहीं रही बल्कि इस उपदेश को नकार देती है तथा अपने नए नए तर्क देती हैं। तो आज के इस भाग में हम आगे के 2 पदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पद 3, तो इसमें हम यहाँ इस पद में देख सकते हैं कि किस प्रकार गोपियों ने मथुरावासी के काले स्वभाव के बारे में बताया कि उनका मन किस प्रकार काला है, वे किस प्रकार काले हैं। तो देखते हैं पद हमारा क्या है। पद हमारा है कि बिलग जनी मानहु उधो प्यारे, वह मथुरा का जर की कोठरी, जे आवै ते कारे, तुम कारे सुपलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, मानहु नील माट ते काड़े, ले जमुना जाय पखारे, तागुन श्याम बही कालिंदी, सूर श्याम गुण नारे। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थों के अर्थ देख लेते हैं। बिलग अर्थात बुरा, मानहु अर्थात मानना, काजल की कोठरी काजल की कोठी, सुफलकसुत सुफलकसुत होते हैं। यहाँ पर सुफलकसुत का मतलब है अक्रूर जी। जो अक्रूर जी कौन थे? अक्रूर जी जो श्री कृष्ण को मथुरा लेकर गए थे। मधुप भंवारे, मधुप होता है भौरा और भंवारे भंवारे का अर्थ होता है फूल पर मंडराना। कमल नैन मनियारे, कमल नैन कमल के जैसे नेत्र वाले और मणि की जैसे चमक वाले। कौन है? श्री कृष्ण। मानहु मान लीजिए, काड़े निकालना, जमुना यमुना, पखारे धोना, श्याम कृष्ण, कालिंदी कालिंदी यमुना नदी, यमुना नदी का दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द है। श्याम गुण न्यारे, श्री कृष्ण के गुण न्यारे हैं। तो गोपियाँ यहाँ पर उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि बिलग जनी मानहु उदय प्यारे, कि गोपियाँ उद्धव को लाना देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, जो हम कह रहे हैं आप उसे बुरा मत मानना। क्या कहते हैं? क्या बुरा मत मानना? कि वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवैते कारे, कि गोपियाँ कहती हैं कि हमें लगता है कि मथुरा नगरी काजल की क्या है? कोठरी के समान है। वहाँ से जो भी व्यक्ति आता है वो किसी न किसी प्रकार का काला होता है। काला किस प्रकार से? आगे देखते हैं कि तुम कारे सुपलक सुत कारे, तुम कारे अर्थात हे उद्धव जी आप रंग के काले हो। सुपलक सुत कारे, सुपलक सुत अक्रूर जी मन के काले थे। और कारे मधुप भंवारे, और हमारे यहाँ पर ऊपर मंडराता हुआ भंवरा भी क्या है? काला है। आगे क्या है? आगे है तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, और कमल के जैसे नेत्र वाले और मनियारे मणि की जैसी चमक वाले। कमल के जैसे नेत्र वाले और मणि की जैसी चमक वाले श्री कृष्ण की छवि तो मथुरा के काले, श्री कृष्ण की छवि तो मथुरा के काले लोगों के, तिनके संग काले लोगों के साथ ही क्या लगती है? अच्छी लगती है। उन काले लोगों के साथ ही शोभा पाती है। मानहु नील माट ते काड़े, ले जमुना जाय पखारे, मानहु नील माट ते काड़े, ले जमुना जाय पखारे। मानहु मान लीजिए, ऐसा लगता है कि नील की मिट्टी से निकालकर यमुना में धोया गया हो, कि मानो श्री कृष्ण को ऐसा रंग है उनका कि श्री कृष्ण को नील की मिट्टी से निकालकर यमुना में धोया गया हो। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, जिसके कारण यमुना नदी भी यमुना कालिंदी, यमुना नदी भी श्याम अर्थात कृष्ण के रंग की, अर्थात यमुना नदी भी कैसी हो गई है? काली हो गई है। तागुन श्याम भई कालिंदी, इसी कारण यमुना नदी भी काली हो गई है। सूर्य श्याम गुण न्यारे,
सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपके परम मित्र श्री कृष्ण का वर्णन कहाँ तक करें, वो तो सबसे न्यारे हैं, अनेक विलक्षण गुणों वाले हैं। तो विशेष में देखते हैं, विशेष में ब्रजभाषा है, सरल सरस मधुर है, शैली व्यंग्यात्मक है, अनुप्रास रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। चौथा पद है हमारा, तो यहाँ इस पद में हम गोपियों की व्यवस्था देख सकते हैं कि गोपियाँ किस प्रकार उद्धव को अपनी व्यवस्था बता रही हैं कि उनकी क्या व्यवस्था है कि वे उद्धव योग संदेश को नहीं सुन सकती, उसको नहीं मान सकती। वे क्या कहती हैं गोपियाँ कि हम देखते हैं क्या कहती हैं कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी, अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब ऐती नहीं झूकी, अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, धूपिय पिवत पतुखी, सूर सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। अखियाँ शब्द का अर्थ देखते हैं। अखियाँ अर्थात आंखें, हरि दर्शन अर्थात श्री कृष्ण की, भूखी, भूखी यहाँ पर अर्थ है अत्यंत लालायित है श्री कृष्ण के दर्शन की, रूप रस राची, रूप के रस में रची हुई, बतिया बातें, रूखी यानी कि नीरस, अवधि समय, गणत गिनते हुए, एकटक निगाहों से, तब ऐती नहीं झुकी अर्थात झुकी नहीं, झुंझलाई नहीं, दुख में व्याप्त नहीं हुई, योग संदेश उदो हे उद्धव, अकुलानी दुखी, अकुलानी अर्थात व्याकुल, दुखी हुई, बारक एक बार, मुख फेर दिखाओ, मुख फेर के वापिस मुख दिखाओ, पथुकी शब्द का अर्थ होता है पत्ते के दौने में, हट से, सरिता है सूखी अर्थात जो नदी है वो क्या है, कैसी है, हमारी सूखी हुई है। तो व्याख्या देखते हैं इसकी कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुने रुखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उनकी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शन की क्या है, भूखी हैं, उनके दर्शन के लिए लालायित है। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी, तो ये आंखें उनके रूप के रस में रची हुई है, ये आंखें तो उनके रूप के रस में रची हुई हैं, और ये तुम्हारी योग और संदेश की कैसी रूखी बातें कैसे सुन सकती हैं। आगे है, अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब ऐती नहीं झूकी, कि जब हम श्री कृष्ण के मथुरा से लौटने की अवधि एकटक निगाहों से देख रहे थे, तब भी ये आंखें इतनी नहीं झुकी अर्थात झुंझलाई, दुख में व्याप्त हुई। अब इन जोग संदेशन उद्धव, अति अकुलानी दुखी, लेकिन हे उद्धव, अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर ये आंखें बहुत व्याकुल हुई है, अत्यंत दुखी हुई हैं। बारक वह मुख फेर दिखाओ, धूप पिए पै पीवत पतुखी, बस एक बार श्री कृष्ण के उस मुख का दर्शन करा दो जिसमें वे पत्तों के दोनों में दूध दुहा कर पिया करते थे। सूर सिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों का योग संदेश देना, उद्धव का योग संदेश देना गोपियों को ऐसा लग रहा है जैसे कि रेत में हट से जिद से नाव चलाई जा रही हो, क्योंकि हमारी दशा तो कैसी है, श्री कृष्ण के विरह में दयनीय है और उनकी भावना रूपी नदी में दुखी हुई है। विशेष की बात करें तो यहाँ पर ब्रज भाषा है, सरल सरस मधुर है, और इसमें भी अलंकार अनुप्रास अलंकार है, और
हटी, हटी शब्द एक मैं आपको बात बता देता हूँ। हटी, हट कितने प्रकार की होती है? हट 3 प्रकार की होती है मोस्ट रूप से। कौन कौन सी? बाल हट, राज हट और स्त्री हट। ये हट बहुत ही भयानक होती है। तो इसके साथ ही इस पाठ का भाग 2 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगले भाग में हम बाकी के बचे पदों की व्याख्या करेंगे। तब तक आप इस पाठ के भाग 1 को नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।